गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा 21 मार्च और 22 मार्च का है। 21 मार्च की सुबह मैं सप्तमी के दिन का यह ब्लॉग है और आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है। तो आज मैंने खाने में सुबह नाश्ता वास्ता सब कर लिया था, नहा वहा लिया था। उसके बाद मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए थे। बर्थडे था तो बच्चों को थोड़ा सा छोले अच्छे लगते हैं। तो मैंने अपने बेटे से, आज उसका बर्थडे था, पूछा था कि आप बेटा क्या खाना है। तो उसने कहा मम्मी आज मुझे छोला और भटूरा खाना है। तो मैंने इधर छोले उबलने के लिए रख दिए थे सभी गरम मसाले डालकर, और ये भटूरे का आटा भी मैंने तैयार करके रख दिया था। और इधर फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पूजा मैंने कर ली थी। और मैंने फिर दूध थोड़ा सा गर्म था तो लड्डू गोपाल जी को मैंने दूध ला कर रख तो दिया था, लेकिन इनका भोग अभी इनको नहीं लगाया था। तो यहाँ पर मैंने इनके सामने रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने इनको भोग लगा दिया था। सुबह उठते ही इनको पहले मैं भोग लगाती हूँ दूध का, उसके बाद फिर मैंने इनको थोड़ी देर बाद नहला दिया था। नहलाने के बाद देखिए फिर इनका, आज मैंने सप्तमी के दिन मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैंने इनको थोड़ा सा अच्छा सा श्रृंगार भी किया था। और इनको काफ़ी, उनकी ड्रेस भी काफ़ी हैवी पहनाती थी। डेली मैं नॉर्मल ड्रेस पहनाती हूँ इनको, लेकिन बर्थडे हो गया या कोई त्यौहार हो गया बच्चों का, या कुछ और फंक्शन घर में होते हैं तो थोड़ा सा हैवी ड्रेस ही इनको पहनाती हूँ। और ये देखिए मैंने इनको इत्र लगा दिया था और चंदन का टीका हो गया, और इनको थोड़ा सा मैंने इनका श्रृंगार कर दिया था। और इनको वैजंती की माला हो गई, तुलसी की माला पहना देती हूँ। तुलसी की माला पहनाने से ये होता है ना कि जो है कभी तुलसी की पत्ती नहीं मिलती हैं तो मैं तुलसी की माला पहने रहते हैं तो भोग आप कभी भी लगा दीजिए तो ये स्वीकार हो जाता है। फिर इनको मैंने ये देखिए गुजिया का भोग लगा दिया था। और मेरे लड्डू गोपाल जी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और साईं बाबा को भी मैंने भोग लगा दिया था। और इधर फिर मैं अपने घर के मंदिर में आ गई थी, और आने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए पूजा और आरती ही कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने जो है जो छोले उबलने के लिए रख दिए थे उसको भी फटाफट से सभी मसाले डालकर फिर जो है जैसे पका लिया था। और उधर मैंने सुबह चाय नहाने के बाद बना ली थी, और चाय और नाश्ता हम लोगों ने सुबह पापड़ वापड़ का कर ही लिया था। और इधर फिर देखिए थोड़ा दोपहर हो गई थी 12 बजे, तो फिर मैंने ये देखिए छोले बना लिए थे। बेटा अब की बार कह रहा था कि केक नहीं काटूंगा मैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, ऐसे ही बर्थडे मना लेते हैं हम लोग, घर में ही बर्थडे मना लेते हैं। कभी कदार अपने देवर और जेठ जी लोगों को बुला लेते हैं, जैसा दिल करता है। अभी हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। इस वजह से बर्थडे भी नॉर्मल तरीके से ही ऐसे छोले वोले बनाकर घर में हम ही चारों लोग खा लेते हैं। नहीं तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सब माहौल घर का ठीक रहता है तो बर्थडे अपने घर में ही, अपने जेठ जी हो गए, देवर जी हो गए, इन लोगों को बुलाकर जो है हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं घर ही में। अपने ससुराल वाले पूरा परिवार हो जाता है और मैके का पूरा परिवार। मैके में मेरी मम्मी नहीं है, खाली पापा और भाई हैं, तो उन्हीं को बुला लेते हैं। पापा तो आते बहुत कम हैं, और भाई है वही आ जाता है, छोटा है मुझसे काफ़ी। और इधर देखिए छोले ये मेरे पककर तैयार हो गए थे। ये देखिए भून गया था, ये पके हुए छोले थे उबले हुए। इनको मैंने सारे मसाले पका लिए थे, प्याज लहसुन टमाटर अदरक सब पीस कर, और इसमें सभी मसाले हल्दी नमक मिर्चा धनिया पाउडर और छोले मसाले डालकर, नमक डालकर इसको मैंने पका लिया था ढंग से। उसके बाद इसमें उबले हुए छोले डाल दिए थे। उसके बाद देखिए मैंने इधर भटूरे और पूड़ियाँ दोनों ही बनाई हुई थी। और फिर दोपहर में हम लोगों ने दोपहर को हम लोगों ने इसी को खाया। और उसके बाद फिर ये देखिए मैं एक एक पूड़ियाँ और भटूरे निकाल कर सभी को दे रही थी। सभी लोगों ने ये खाना खाया, और उसके बाद फिर मैंने भी सारे किचन काउंटर हो गया और सभी बर्तनों को साफ़ करने के बाद फिर मैंने भी ये खाना खा लिया था। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। ये देखिए मेरे छोले भटूरे और पूड़ी और अचार, आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट की, शाम हो गई, फिर चाय वाय हो गई। फिर उसके बाद शाम का खाना भी हो गया था, गैस वैस मैंने सभी को साफ़ कर लिया था। उसके बाद मुझे शीतला अष्टमी का भोजन भी रात में ही, बसोड़ा जिसको कहते हैं, उसको बनाना था। तो ये मेरे यहाँ गुलगुले, मीठे चावल और पूड़ी बनाई जाती हैं, और इन्हीं का भोग दही हल्दी ये सब चीज़ें लगाकर जो है शीतला अष्टमी के दिन पूजा की जाती है शीतला माता की। तो ये सब तैयारियां रात में मैंने कर ली थी।
और सब तैयारियां करने के बाद ये देखिए मैं गुलगुले बना रही थी। हमारे इधर इसको गुलगुले बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें मैंने मीठा सोडा हो गया, आटा और सौंफ, ड्राई फ्रूट्स, ये चीनी या गुड़ आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसका मैंने पेस्ट बना लिया था और उसको फिर जो है तेल में, गरम तेल में पका लिया था। और इधर फिर देखिए मैंने पूरियाँ भी बना ली थी। हमारे यहाँ पर शीतलाष्टमी के दिन बासी भोजन ही किया जाता है, लेकिन अभी मेरे बच्चे जब पैदा हुए थे, छोटे थे, तो फिर जो है ये काम हो नहीं पाता था। तो इस वजह से अब मैं क्या करती हूँ कि सुबह जल्दी उठकर सारा ये भोजन जो हमने भोग माता रानी के लिए बनाया हुआ था, मीठे चावल हो गए, गुलगुले हो गए, पूड़ी हो गई, इनको मैं सुबह 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 मतलब सूरज निकलने के पहले ही मैं इनका जो है अष्टमी के दिन पूजा करके आ जाती हूँ शीतला माता के मंदिर में और होलिका में और नीम के पेड़ के नीचे। उसके बाद फिर हम लोग चाय वाय गैस को जला लेते हैं और चाय वाय बनाकर पी लेते हैं और खाना भी बना लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन गैस ना जलाओ या काम नहीं चलता है। तो ये देखिए मैंने शीतला पूरा मेरा भोग तैयार हो गया था। ये दूसरे दिन की वीडियो है। ये देखिए नीम पर मैं जल चढ़ा रही थी और यहाँ पर भी मैंने प्रार्थना की और सभी के लिए स्वस्थ जीवन की कामना की। और उसके बाद फिर हल्दी का टीका लगाया। वहाँ पर पुए, पूड़ी और दही, ये सब चीज़ें, जितनी ठंडी चीज़ें होती हैं, ये सब माता जी को चढ़ाई जाती हैं। ये देखिए फिर मंदिर में आ गए थे। ये दुर्गे जी का मंदिर है, तो मैं वहीं पर आ गई थी। शीतला माता का मंदिर हमारे यहाँ पर काफ़ी पुराना है, लेकिन वहाँ पर बहुत लंबी भीड़ लगती है, तो इस वजह से जो है वहाँ पर ढंग से पूजा भी नहीं हो पाती है। तो मैंने दुर्गे माता के मंदिर में ही ये सारा भोग चढ़ा दिया था। और जो है यहीं पर मैंने यहाँ पर ढंग से बैठकर पूजा मैं कर लेती हूँ। वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगती है ना, तो सुबह अगर आप 4 बजे भी जाइए तो आपका 12 बजे तक नंबर नहीं आएगा फ़िलहाल के लिए। अगर बहुत जल्दी आप करेंगे, अगर बीच बीच में घुस कर भी अगर करेंगे, वहाँ पुलिस भी लगी रहती है, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने कहा इत्मीनान से पूजा कर लो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो माता के दरबार में जाकर, माता के ही मंदिर में जाकर मैंने पूजा कर ली। ये शीतला माता नहीं है, ये दुर्गे जी हैं, लेकिन सब उन्हीं का ही रूप है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ढंग से बैठकर इत्मीनान से पूजा की और मुझे इसी में सुकून था। उसके बाद फिर देखिए मैंने सारा भोग चढ़ा दिया था, उनसे क्षमा याचना कर ली थी। हमारे यहाँ पर आज के दिन माता को दीपक नहीं जलाया जाता है, ठंडी पूजा की जाती है, ठंडा दीपक रखा जाता है। ये देखिए मैंने सारा भोग चढ़ा दिया था और सभी जगहों पर जितने भी देवी देवता थे, जैसे शंकर जी हो गए, गणेश हो गए, विष्णु भगवान जी हो गए, सभी पर मैंने सब भोग चढ़ा दिया था और सभी पर हाथ जोड़ लिया था। आज के दिन मैंने दीपक किसी भी जगह पर नहीं जलाया हुआ था। बस फूल है और मूंग मेरे यहाँ भिगा कर रात में रखी जाती है। मेहंदी ठंडी होती है, ये चढ़ता है। फिर उसके बाद नीम के पेड़ के नीचे देखिए मैं आ गई थी। फिर यहाँ पर भी मैंने दोबारा से जो है ये जल चढ़ाया और फिर थोड़ा सा जल माता रानी को जो चढ़ाया था वो बच गया था, यहाँ पर चढ़ाया। फिर होली में हमारे यहाँ जो होली जलती है उस पर चढ़ाया था। ये पूजा ख़त्म हो गई थी। तो फिर आज अष्टमी के दिन मेरे देवर जी मेरे घर आए हुए थे। फिर हम लोग अपने जेठ जी के यहाँ पर ये देखिए जा रहे थे। रास्ते में मौसम बहुत अच्छा हो गया था, थोड़ा सा बारिश हुई थी और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। बहुत अच्छा मौसम हो गया था, रास्ता बहुत ही जाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हमने थोड़ा सा व्यू वहाँ का भी लिया हुआ है, ये रास्ते का है व्यू। ये देखिए बारिश हो रही थी और काफ़ी अच्छी ठंडी हवा भी चल रही थी। ये देखिए मैंने इसको दिखाने का पूरा प्रयास किया हुआ है कि बारिश हो रही है। और आपके उधर अष्टमी के दिन बारिश हुई कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कि देखिए हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे अपने जेठ जी के यहाँ। ये मेरे देवर जी के बच्चे हैं और मेरी देवरानी ही मेरी सगी बहन है, मुझसे छोटी हैं। और जो मेरे देवर हैं वो मेरे हस्बैंड जी से छोटे हैं। ये छोटी सी जो बेटी नीले कलर की ड्रेस पहनी हुई है मेरी जेठ की बेटी है, जेठ जी की। ये मेरी जो बैठी हुई है ये देवरानी भी हैं और मेरी छोटी बहन भी है जो मुझसे छोटी है। और ये मेरे देवर हैं जो मेरे हस्बैंड जी से छोटे हैं। ये मेरी जेठानी जी की बेटी है। ये बहुत खुश हो जाती है, ये अकेली है अपने घर में, तो सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो अब ये लोग भी हमारे घर आते रहते हैं अधिकतर, क्योंकि ये अभी काफ़ी छोटी है तो बच्चों के साथ में थोड़ा सा खेल लेती है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये मेरी जेठानी जी बैठी हुई हैं। ये लोग बार बार मेरी बेटी
वीडियो को बना रही थी तो एक्वेरियम को ही दिखा रही थी। इन लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा था एक्वेरियम में। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं और मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए हैं, हम लोग सभी बातें कर रहे थे। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिले हुए थे साथ में। और जेठ जी का आज अष्टमी थी तो छुट्टी भी थी गवर्नमेंट, लेकिन ऑफिस से जाना पड़ गया उनको किसी काम से। और फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर शाम बिताई और रात का डिनर विनर करने के बाद लगभग 12 बजे मैं अपने घर को आ गई। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि आपको हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।